आपसे मैंने कहा था, पूछा कि 2 दिन से तो आप सोए नहीं, आपने कहा नहीं सोया। हमने पूछा आज आप सोएंगे, आपने कहा हाँ सोएंगे। मैंने आपसे कहा कि आज आपको नींद नहीं आएगी, जबकि 2 दिन आप भले जागे हो, आज आपको नींद नहीं आएगी। सही थी, नींद आई क्या रात में? नहीं 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 आई। प्रॉब्लम इनके में है नो लाइट नो ग्राफिक्स। वी रेट पर जो जीआर वैल्यू आ रही है 330, मुझे बताइएगा यहाँ गड़बड़ कहाँ है? कौन सी लाइन ऐसी है जो इनको चेक करने की जरूरत नहीं थी? हाँ सर, इनके बीएसएन में दिक्कत है। अभी लाइट सेक्शन में वापस से चलते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं और मैं पूछता हूँ इसके बारे में बताइए। चलिए, वोल्टेज जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते 9 ओके है। यहाँ चेक करिए सर कितना आ रहा है, बैटरी लगाइए या चार्जर लगाइए, बिना ऑन किए बताइए कितना आ रहा है। फोल्डर लगाने के बाद PWM चेक करो, इस पॉइंट को चेक करो कितनी जीआर वैल्यू आ रही है। 1668 फोल्डर में फॉल्ट आपके सर, इसमें 500 आ रहा है। आप बताइए वहाँ 1600 आ रहा है या 500 आ रहा है। फोल्डर पर लगाइए PWM का, फिर से जीआर वैल्यू लीजिए, देखिए वहाँ भी 500 हो जाएगा। चेक करिए अभी। तो मैंने सर क्रिस्टल चेंज किया था ना, ठीक है, ये गोल्डन का जो पॉलिश के ऊपर है, ठीक। तो सेट ऑन हो गया। उसका जीता जागता जो सबूत है हमारे नरेंद्र जी होंगे। कहाँ गए नरेंद्र जी? हाँ सर जी। तो आपने जहाँ पहले ट्रेनिंग ली थी और आपने बताया था कि बहुत हाई लेवल की नॉलेज उनके पास थी और ट्रेनिंग जो देते थे वो बहुत हाई लेवल की देते थे, सही है? हाँ सर। लेकिन उसका कुछ कुछ फायदा हुआ क्या आपको उसका? सर हाई लेवल का कुछ काम में नहीं आया सर। नहीं आया। रिंगर बजा, वाइब्रेट किया, आपने कहा सेट चालू है, मैं कह रहा हूँ सेट चालू नहीं है, और अब आप पूछ रहे हो कैसे बनेगा, सही है? और अभी मैंने अभी मैंने आपको होल्ड में रखा है और अभी होल्ड में रखूंगा मैं आपको, है ना? अभी मैं आपको अभी होल्ड में रखूंगा वो और उसे ठीक कराऊंगा। कल यही प्रॉब्लम मैं एक सही कराया हूँ और वो कहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जब आपका फ़ोन आया और वो लोग अक्का बक्का हो गए कि भाई इस आदमी ने तो सब कुछ कर लिया, अब बचा क्या कि जमाल भाई इनका सपोर्ट करेंगे, जिसको आप लेके 2 दिन से परेशान थे। हाँ 10 मिनट में बन गया सर। ठीक। सेट हो गया ना, उसका मैंने खुशी नहीं था। मेरे सेट में बीपीएस नहीं है, उसमें मैं ज्यादा ये होता क्या है, क्यों बीपीएस नहीं बनता, सेट क्यों ऑन है? मैं 2-3 से भी बात किया है, बीपीएस नहीं बनता है तो सेट ऑन हो सकता है, बोलता है नहीं। तो वहाँ पे उसका जो बग वोल्टेज कैसे बनेगा? अगर बीपीएस ही नहीं बनेगा तो उसका आधार है बीपीएस, वही नहीं बन रहा था तो बग वोल्टेज कैसे बनेगा? मैंने आपको भी पूछा था। ठीक है, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे कहा कि VPH कल आएगा और जब कल आ जाएगा तो मेरे से आप बात करना। आपने बोला कि सर आज नहीं आया, कल क्यों आएगा? मैंने कहा कल आएगा, कल मेरे से पूछना तो मैं बताऊंगा कल क्यों आया, सही है? तो दूसरे दिन VPH आया कि नहीं आया? दूसरा दिन आया है। ठीक है। सर आपका सेटअप रेडी, मॉडल बताओ पहले हमें। Vivo Y30। देखिए सैफ ने कुछ डिटेल भेजी है, बड़ा अच्छा लगा, पूछूंगा, जिसको मालूम होगा वो बताएगा। मैं सोच रहा हूँ रोशन से ही पूछ लूँ। ठीक है रोशन, पूछ सकता हूँ आपसे? सैफ ने मुझे डिटेल भेजी है, प्रॉब्लम इनके में है नो लाइट नो ग्राफिक्स, और इन्होंने मुझे भेजा है सबसे पहले वी रेट पर जो जीआर वैल्यू आ रही है 330, मुझे बताइएगा यहाँ गड़बड़ कहाँ है? जीआर वैल्यू 330, वोल्टेज 1.8, जीआर वैल्यू 330, वोल्टेज 1.8, और टीई पर इन्होंने चेक किया 571 जीआर वैल्यू और वोल्टेज चेक किया 0.4 वोल्ट। ठीक है, रीसेट पर चेक किया इन्होंने 574, वोल्टेज चेक किया 1.8। वीएसपी वीएसएन, वीएसपी पर इन्होंने चेक किया 636, वीएसएन पर इन्होंने 764, याद रखिएगा 636 764, ये इनकी जीआर वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मीपी लाइन पर। तो मीपी लाइन पर इन्होंने चेक किया है 462 462 460 459 462 467 460 460 और 459 466, ठीक है लगभग 60, ये इनकी जीआर वैल्यू और वोल्टेज। बताइए यहाँ फॉल्ट कहाँ है? जो सर 577 रीडिंग आ रही है और वोल्टेज कम आ रहा है, मतलब टीई जीरो पर, जिस पर आ रहा है 571 और 0.4, यही है? हाँ। चलिए ठीक है, एक आपने बताया। दूसरी बात, इनके में है नो लाइट नो ग्राफिक्स, इसमें कौन सी लाइन ऐसी है जो इनको चेक करने की जरूरत नहीं थी? नो लाइट नो ग्राफिक्स का है सर, तो पहली बात तो इनको अभी लाइट का जो है चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले ग्राफिक्स सही करेंगे तब लाइट आएगी। तो इन्होंने लाइट चेक भी नहीं किया है। मेरे पूछने का मकसद है कि कौन सा इसके अंदर नो लाइट नो ग्राफिक्स में इन्होंने जो टेस्टिंग किया है सही जगह टेस्टिंग किया है,
लेकिन इसके अंदर कौन सी ऐसी लाइन है जो इनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब वीरेग 1.8 या TE0 या रीसेट या VSP VSN या MIPI लाइन। इसमें सर जो है ये बीपी लाइन नहीं चेक करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.8 और -5 वोल्ट +5 वोल्ट 1.8 पावर का ये तो कंपल्सरी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, MIPI लाइन में भी दिक्कत होगी तब भी नो लाइट नो ग्राफिक्स आएगी, मतलब यहाँ टेस्टिंग सही है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी सैफ का ये प्रॉब्लम आप में से कौन सही करा सकता है? 10 मिनट का समय है। सैफ का ये प्रॉब्लम कोई सही करा सकता है या मैं कराऊँ? जी सर, गोविंद। हाँ गोविंद बोलो। हाँ सर, इनके BSN में दिक्कत है। बताओ क्या दिक्कत है? SP BSN में दोनों पे अलग अलग वैल्यू शो कर रही है और एक में कम है एक में ज्यादा दिख रहा है। मतलब BSN में लाइन 636 और 764 यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है, यहाँ आपको गड़बड़ी दिख रही है? BSN का गड़बड़ है सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए वापिस से रिपीट करते हैं। कैच आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन आपके कैचिंग में फॉल्ट कहाँ है मैं देखना चाहता हूँ, क्या फॉल्ट है कि नहीं है। VSN पर इन्होंने बताया 764 और VSP पर इन्होंने बताया 636। चलिए अभी लाइट सेक्शन में वापिस से चलते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं और मैं पूछता हूँ इसके बारे में बताइए। चलिए ये हमारी एनोड की लाइन है, यहाँ हमने GR वैल्यू चेक किया 600 आ रही है। बताइए क्या हम कह सकते हैं कि लाइन ओके है? VS का GR लेने के बाद उसको सही या गलत बताएंगे ना। 3.7 वोल्टेज जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते लाइन ओके है, क्योंकि आपने कॉइल को निकाल दिया और कॉइल को निकालने के बाद क्या हुआ, IC की GR वैल्यू आपको मिल गई। सीधी सी बात है, कॉइल आपने निकाल दिया यानी कॉइल खराब है, VPS आपको क्या हुआ, IC का GR वैल्यू आपको मिल गया। इसका मतलब GR वैल्यू से कंफर्म नहीं होता कि लाइन हमारी ओके है, आपको देखना पड़ेगा 3.7 ओके है कि नहीं है। ठीक है, तो 3.7 हमने चेक किया ओके है, तो आपने सीधे चेक किया GR वैल्यू 3.6, मतलब सीधे देखा 764, 100 का डिफरेंस मिला। 100 का डिफरेंस 100 से ज़्यादा 130 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है भाई 130 का डिफरेंस मायने रखता है। लेकिन सीधे डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा 6 वोल्ट और 3 वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज भी तो बताया था आपको, उस पर क्यों चूक गया? मैंने बताया VSP VSN पर GR वैल्यू बता दिया, साथ में बताया 6 वोल्ट आ रहा है दोनों पर। अगर वोल्टेज आ रहा है तो कैसे गड़बड़? किसी भी GR वैल्यू कंफर्म नहीं करेंगे, हमें वोल्टेज देखना। मैं बार बार कहता हूँ जो चीज़ पीछे पढ़ा चुका हूँ हर सब्जेक्ट में वो आएगा, हर सब्जेक्ट में, चाहे डेड हो चाहे नेटवर्क हो चाहे रिंगर हो, हर सब्जेक्ट में आएगा। बस पीछे को उठा के आपको आगे अप्लाई करना होगा। लाइट सेक्शन कितने दिन चला? लाइट सेक्शन तो सर 10 दिन चला। ठीक है, आप ठीक है विजय जी आप बताइए। 13 दिन चला। मुझे बताइए एक लाइट सेक्शन चला 12 से 13 दिन, अब मुझे बताइए कितना सेक्शन बचा? देखिए ग्राफिक बचा जो अभी चल रहा है, चार्जिंग बचा, नेटवर्क बचा, डेड बचा, रिंगर, माइक, स्पीकर, सेंसर बचा, है ना, और कुछ जो याद नहीं आ रही है अभी वो भी चीज़ें बची है। तो मुझे बताइए सिर्फ लाइट सेक्शन 8 दिन चला है, एक आइडिया दीजिए आप कि बाकी जो सेक्शन है उसको खत्म होते होते कितना दिन लगेगा? और 1-1.5 महीना चलेंगे सर। 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना। 5 दिन की क्लास है टोटल, जितना भी सर्वे बचा वो सिर्फ 5 दिन का है। डेड, नेटवर्क, रिंगर, माइक, स्पीकर, ब्लूटूथ, वाईफाई, है ना, सिर्फ 5 दिन का। ये सब्जेक्ट 5 दिन फिनिश, ज़्यादा बता रहा हूँ 5 दिन में। अब आप सोच रहे हो यार सिर्फ लाइट 8 दिन से घस रहे हैं और 5 दिन में सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देंगे? मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको लाइट पढ़ाया, आपको डेट पढ़ाया, ग्राफिक्स चल रहा है जबकि ये पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक। और उसके बाद आपको रिंगर, सुनिए आपको रिंगर पढ़ा चुका हूँ, माइक पढ़ा चुका हूँ, स्पीकर पढ़ा चुका हूँ। किसने पढ़ा? किसी ने पढ़ा क्या? जब हम चलेंगे ना अभी रिंगर में, मैं प्रूव करूंगा कि मैं रिंगर पढ़ा चुका हूँ और आप बोलेंगे हाँ। रियाज भाई बोले। सर आप जो सेक्शन जैसा पढ़ा रहे हैं ना, एक्चुअली ये सारी चीजें सभी में मिक्स रहती है, इसलिए इजीली जाएगा। वो एक अलग मैटर है, मिक्स रहता है, ठीक है। जब मैं आगे चलूंगा तो आपसे पूछूंगा ना रिंगर का, रिंगर का बताइए, आप बोलोगे नहीं बता सकता, लेकिन जब मैं बताना शुरू करूंगा तब आप कहेंगे ओह ये तो पीछे पढ़ चुका हूँ मैं, तब आप बोलोगे ओह पीछे पढ़ चुका हूँ। डिपेंड करता है जो मैंने पढ़ाया कितना ज़्यादा आपने उसको हल्के में लिया है या कितना वजन में लिया है। जिसे आप बेसिक समझ रहे हैं वो एडवांस है, एडवांस जो मैं पढ़ा चुका हूँ। जो लोग शामिल नहीं हुए पीछे उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो चीज़ शामिल हो चुके हैं, जो उसको पढ़ चुके हैं, शायद अगर वो हल्के में लेते हैं तो बहुत हल्के आदमी है वो। जो चीज़ मैंने पढ़ाया है वो एडवांस था, एडवांस जिसे बेसिक समझ रहे हैं आप, है ना। और एडवांस के नाम पर लोगों को लजाया जाता है और आज बजाया जाता है। मशीन जो है ना, ये मशीन आपकी जान ले लेगी और इतनी जगह दौड़ाएगी कि थक के गिर जाएंगे आप। सिर्फ ये देखना है आपको। ये सैफ आ जाओ सेटअप पर,
चलो इनका मोबाइल फॉल्ट सही कराते हैं। सेक्शन इनको चेक करना है। पहले क्या चेक करेंगे, दूसरी कनेक्टर पर चेक करिए जो कि डायोड की लाइन है। चलिए 2 नंबर यहाँ चेक करिए सर कितना आ रहा है। बैटरी लगाइए या चार्जर लगाइए, बिना ऑन किए बताइए कितना आ रहा है। हाँ कितना आया सर? 4.3 वोल्ट। 4.3 वोल्ट। चलो ठीक है। तो मुझे बताओ जीआर वैल्यू यहाँ कितनी मिल रही है? PWM डिस्प्ले नहीं लगा होना चाहिए। PWM जीआर वैल्यू कितनी है? 566। 566 अभी सही है। ठीक है लिखवाया 500 से 600 लिखवाया, सबको याद है। अभी फोल्डर लगाओ और फोल्डर लगाने के बाद PWM चेक करो। देखो यहाँ IC के ऊपर खाली जगह है, PWM चेक करो। 556। 556। एक काम करो करके इस पिन को चेक करो। फोल्डर में आपके ग्राउंड की होता है ना, देख लो ग्राउंड कौन सा उसके अंदर। फोल्डर के इस पॉइंट को चेक करो कितनी जीआर वैल्यू आ रही है। 1668। फोल्डर में फॉल्ट है आपका फोल्डर खराब है, चेंज करके देखा आपने? जी सर चेंज किया था मैंने, नया फोल्डर रखा भी हो रहा है, देख लो। दूसरे का चेक करो, इसका जीआर वैल्यू चेक करो। सर इसमें 500 आ रहा है। आप बताइए वहाँ 1600 आ रहा है या 500 आ रहा है? फोल्डर को लगाइए PWM का, फिर से जीआर वैल्यू लीजिए, देखिए वहाँ भी 500 हो जाएगा। चेक करिए अभी। जी सर 486। लीजिए कम हो गई? जी सर। कम हुई नहीं हुई? मोबाइल को ऑन करिए। कुछ नहीं आ रहा है सर। ठीक है ग्राफिक भी नहीं आ रही है? नहीं सर। ठीक है अभी क्या करोगे आप, PWM पर वोल्टेज चेक करो कितना आ रहा है। अभी मोबाइल ऑन है ना? जी वोल्टेज चेक करो कितना आ रहा है। सर वोल्टेज नहीं आ रहा है। वोल्टेज नहीं आ रहा है? नए वाले पर 1.8 DC सप्लाई से दीजिए। लाइट आ रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। ठीक है 1.8 को हटाओ। इसमें 1.8 आना चाहिए मगर नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले MIPI लाइन को वापस से चेक करो और फॉरवर्ड बेस पे चेक करो आप। तो मैं ये दिखाता ऑयल में। चलो ठीक है हम ऑयल लिखते हैं पहला, दूसरा OL। चलो दूसरा भी ऑयल हो गया। उसके बाद चलिए और बोलिए। OL। चलिए और बोलिए। OL। ठीक है OL। ठीक OL। ठीक है OL। ठीक OL। ठीक OL। ठीक OL। सब ऑयल है। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। नंबर 1 DSO नहीं है। अब यहाँ बस आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि या तो ये गड़बड़ है या तो इससे आने वाली लाइन में लोचा है। तो इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा। सर ये सेट मेरे पास आया था डेट में ना। कैसे प्रॉब्लम आई थी? जब डेट में 0 पॉइंट पावर सप्लाई पे 0 था, पावर के दाने कोई रिस्पांस नहीं रहा था, और एम्पियर मशीन में भी 0 था। तो मैंने सर क्रिस्टल चेंज किया था ना। ठीक है। ये गोल्डन वाली पॉलिश के ऊपर है। ठीक। तो सेट ऑन हो गया। लेकिन डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है। तो मैंने जब चेक MI लाइन के 2 लाइन ओपन थी, यहाँ से यहाँ पे कॉइल नहीं था, तो मैंने यहाँ कॉइल लगाया, वो जो पैकेज रजिस्टर है उससे सेट से निकाल के तो लाइन आ गई। ऊपर लाइन थी नीचे नहीं थी, लाइन आ गई। अब ये अभी भी लेकिन सेम कंडीशन पर, नो लाइट नो ग्राफिक्स। ठीक है क्रिस्टल आपने कहाँ से लगाया है? कोई नहीं कह सकता कि जो सेट खराब है या बंद है वो ऑन होगा ना, लेकिन सेट हाथ में आने के बाद हमें पता होना चाहिए कि पहले टेस्टिंग कहाँ करनी है, मल्टीमीटर को कहाँ टच करना है। इम्पोर्टेंट है। मजा तब है जब आपके हाथ में सेट आए और आप उसे सही तरीके से टेस्टिंग करवाएं, और वो भी बहुत कम चाल के अंदर। एक बात आपको बता दूं, जो लोग फोन बनाने के लिए काम करते हैं ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते। पैसा के लिए काम करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, नॉलेज के लिए काम करिए। बात ऐसी है कि नॉलेज के लिए सीखिए और पैसे के लिए काम करिए, ये अपनी जगह सही है। देखिए बिना पैसे के नॉलेज नहीं हो सकता ना। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 समय, और नंबर 3 आपका ड्रेस। तीनों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए जब किसी की तबीयत खराब होती है तो एक सही मात्रा में उसे डोज देना पड़ता है। अगर थोड़ा सा ऊँच नीच हुआ तो आप समझ लीजिए कि बजाय फायदा करने को नुकसान करेगा। उसका जीता जागता जो सबूत है हमारे नरेंद्र जी होंगे। कहाँ गए नरेंद्र जी? सर जी। तो आपने जहाँ पहले ट्रेनिंग ली थी और आपने बताया था कि बहुत हाई लेवल की नॉलेज उनके पास थी और ट्रेनिंग जो देते थे वो बहुत हाई लेवल की देते थे, सही है? हाँ सर। लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ क्या आपको उसका? सर हाई लेवल का कुछ काम ही नहीं आया सर। नहीं आया। रिंगर बजा, वाइब्रेट किया, आपने कहा सेट चालू है, मैं कह रहा हूँ सेट चालू नहीं है, और अब आप पूछ रहे हो कैसे बनेगा, सही है?
और अभी मैंने बताइए आपको कैसे बोले। अभी मैंने आपको होल्ड में रखा है और अभी होल्ड में रखूंगा मैं आपको, है ना। अभी मैं आपको अभी होल्ड में रखूंगा वो और उसे ठीक कराऊंगा। कल यही प्रॉब्लम मैं एक सही कराया हूँ और वो कहाँ का है मुझे याद नहीं आ रहा है। A12 जो आया था ना उसमें ग्रुप में देखा था आपने, उसका सेट 170 पर जाकर के स्टक हो रहा था। मैंने उससे एक जगह टेस्टिंग कराई, सॉरी स्टक नहीं हुआ, 170 से जाके वापस एक जगह टेस्टिंग कराई, फॉल्ट मिला, ठीक कराया, सेट चला गया 500-600 और 500-600 गया, फिर भी बोला सर अब तो सेट ऑन ही हो गया, अभी तो नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा है कि बैटरी से वाइब्रेट कर रहा था लेकिन डीसी से ऑन नहीं हो रहा था, तो वो समझा डीसी से ऑन नहीं हो रहा है, सेट हमारा ऑन है। मैंने जब चेक किया हमने कहा ये सेट डीसी से ऑन होगा, ये और बात है कि यहाँ ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेट ऑन नहीं है। मैंने उसका सेट जब ऑन करा दिया, ऑन होने के बाद वो सोचा 500-600 गया, ऑन हो गया, ये फॉल्ट आ गया अब आपके कैटेगरी में और उसको सोल्यूशन में दे दिया। और आज हो सकता है ग्रुप में डाल दे कि सर सेट ओके हो गया, उसके बाद जुगाड़ नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथ में सेट आने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें टच कहाँ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, टच कहाँ करना है। और सपोर्ट के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से सपोर्ट मैं दे रहा हूँ उस तरह से सपोर्ट कोई दे पाएगा, क्योंकि नरेंद्र जी ने बताया कि भाई जहाँ से भी उन्होंने लिया, और इनकी क्या बात करूँ, जो रात को लड़के से बात हुई थी वो बताया कि कहाँ से गया था सीखने, शायद मुंबई से सीखने गया था वो, मुझे याद नहीं रहा कहाँ, शायद मुंबई उसने बताया। तो उसने, मैंने पूछा कितना पेमेंट आपने किया था, कहा 42,000 उसने पे किया था। मैंने कहा तो वहाँ से सपोर्ट क्यों नहीं लिया, कहा सर सपोर्ट मिलता नहीं है, बस वो कहते हैं लोग लेकिन सपोर्ट देते नहीं है और मैं परेशान रहता हूँ और हम लोग परेशान होते हैं कि भाई सेट हमारा बनता नहीं। और सच है, इंस्टीट्यूट से सपोर्ट भी बस मिल गया तो बोल देंगे भाई इस लाइन को चेक करो, उस लाइन को चेक करो, लेकिन सही तरीका वो पढ़ा भी नहीं पाते हैं और सही तरीका बता भी नहीं पाते हैं। दिक्कत ही होती है। हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता, स्टूडेंट को यहाँ ड्रॉ करता हूँ और बोलता हूँ बताओ इस तरह से फॉल्ट है, कहाँ चेक करोगे, वो बताते हैं सर यहाँ चेक करेंगे। फिर क्यों नहीं चेक किया आपने, चेक करो। मतलब मैं ड्रॉ करके बताता हूँ देखो इस तरह से होना चाहिए, हालांकि पढ़ा चुका होता हूँ लेकिन फिर भी याददाश्त के लिए उसको बताता हूँ। हमारे यहाँ लड़का फ्रेशर भी होगा ना, फ्रेशर का मतलब जो एसएमडी और सोल्डिंग चला ले, मेरे सपोर्ट से वो रिपेयर कर लेगा, आपको बता दूँ, डेड भी रिपेयर कर लेगा, नेटवर्क भी बना लेगा। है सर। चलिए आपसे रिपीट करना चाहूँगा, आपने मुझे पहली बार कॉल किया परसों रात में, और परसों रात में कॉल करने के बाद आपने एक फॉल्ट मुझे बताया और उसके अंदर क्या क्या काम किया वो रिपीट करिए। जी, मेरे पास एक Redmi Note 5 Pro आया था, उसमें प्रॉब्लम था आपका, पहले मैंने सारे वोल्टेज चेक किया था, तो मैंने चेक करने के बाद मेरे को एक वोल्टेज में थोड़ा सा डाउट मिल रहा था, तो उसमें मैंने देखा, तो मैंने क्या किया है, और इसी को मैंने कुछ भी नहीं किया, तो पहले मैंने CPU को ही किया। CPU निकालने के बाद उसमें तो मेरे सारे वोल्टेज बनना चाहिए, जो वोल्टेज है उसका, तो उसका फिक्स करेगा लेकिन वो तो बनना चाहिए। तो मेरे को उसमें एक वोल्टेज में डिफरेंस मिला, तो मैंने उसको CPU को फिर से उसको रिवॉल्व करके लगाया, तो भी वो वोल्टेज में वोल्टेज है लेकिन उसको PS होल्ड नहीं बन रहा था, वो पोर्ट भी नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा इसका CPU से दिक्कत है, तो मैंने CPU सेंस कर दिया। CPU सेंस करने के बाद उस CPU में क्या हुआ है, उसका PS होल्ड बन गया और ये हो गया। तो उसके बाद उसका जो CPU है, वो CPU का भी मेरे पास eMMC था, वो eMMC का एक्सटेंडेड था, मतलब 90% दोनों में eMMC SLC खराब था। तो उसके बाद मैंने उसका RPM भी क्लीन किया, तो मैंने उसको लगाया तो भी सेम कंडीशन था, मतलब मोबाइल ऑन होता था, ऑन होके तुरंत ऑफ होता था। उसके बाद क्या किया, स्कैन इसका था तो उसको मैंने फिर से निकाल दिया। निकालने के बाद मेरे पास जो CPU था उसका भी eMMC था ना, वो वाला सैमसंग का, उसका मैं RPM भी क्लीन किया, क्लीन करके उसको मैंने रिपार्टीशन करके फिर से डाला। तो फिर मैं डाला तो क्या हुआ, एक मैंने फाइल इंजीनियरिंग फाइल डाला, तो उसमें फाइल में मेरा मोबाइल पूरा फुल ऑन होके रात भर था, वो MI पे। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग फाइल का CFC को आपका जो लेटेस्ट फाइल है उसमें डाल के किया, तो भी रात तक ऑन था। तो उसके बाद अगले दिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा इसका रैम से फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि मेरा डीसी में जो रीडिंग है ज्यादा ले रहा था, 375 ले रहा था रीडिंग, इतना तो नहीं लेना चाहिए। एक फॉल्ट में मैंने जितना भी मॉडल बना था उसका रीडिंग में देखता हूँ डीसी में कितना रीडिंग लेता है या नहीं, तो उसमें मेरे को डिफरेंस मिला। तो आपका सैमसंग का IC है, मेरा ये eMMC है, उसको सेंस किया है, क्योंकि मेरा मोबाइल उस टाइम ऑन फुल ऑन के हो रखा था, एक फाइल में डाला तो वो बार-बार स्टक होने लगा, तो मैंने दोबारा उसको रिपार्टीशन दूसरा eMMC डाला, तो उसमें भी सेम कंडीशन था। तो आपसे मैंने बात किया, ठीक है ना, ठीक है, आपसे सारा खुल के बात आया, ठीक है, आपने पूरी बात बताई। मैं आपको बताऊं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जब आपका फोन आया और वो लोग अक्का बक्का हो गए कि भाई इस आदमी ने तो सब कुछ कर लिया, अब बचा क्या कि जमाल भाई इनका सपोर्ट करेंगे। मैंने आपसे पूछा, फोन तो कट किया नहीं था आपका कि कट किया था? नहीं नहीं, फोन कट नहीं किया था। मैंने आपसे पूछा आप सेटअप पर हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पूरी रात भी बीत जाए तो बनाएंगे, आप बोले सर मैं पूरी रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस ये बनना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब आप सेट लेकर के बैठ जाओ। आप बैठे, हमने आपसे कहा टेस्टिंग करिए। सिर्फ एक जगह मल्टीमीटर मैंने आपसे लगवाया था और आपको बता दिया कि फॉल्ट कहाँ है और क्या करना है, आपने किया। बताइए कि 10 मिनट में आपका फॉल्ट बना कि नहीं बना, जिसको आप लेकर 2 दिन से परेशान थे? हाँ 10 मिनट में बन गया सर। ठीक है, अब उसके बाद एक समस्या आई। उसके बाद समस्या ये आपके साथ आई कि VPS नहीं बना तो ऑन कैसे हुआ, जबकि पहले भी VPS नहीं बन रहा था, ऑन नहीं हुआ। आज भी VPS नहीं बन रहा है, आप बोल रहे हैं ऑन हो जाएगा, ऑन हुआ। आपके साथ कंफ्यूजन बनी?
आपने ग्रुप में भी डाला था कि हाँ सर, कंफ्यूजन था, मैं रात भर कंफ्यूजन था, वो मैं रात भर था। ठीक है, शेर होने के बाद भी मैंने रात भर, मेरे शेर हो गए ना, उसका मैंने खुशी नहीं था। मेरे सेट में बीपीएस नहीं है, उसमें मैं ज्यादा ये होता, क्या है, क्यों बीपीएस नहीं बना तो सेट क्यों ऑन है? मैं 2-3 से भी बात किया है, बीपीएस नहीं बनता है तो सेट ऑन हो सकता है, बोलता है नहीं। तो वहां पे उसका जो बग वोल्टेज कैसे बनेगा? अगर बीपीएस ही नहीं बनेगा तो उसका आधार है बीपीएस, जी वही नहीं बन रहा था तो बग वोल्टेज कैसे बनेगा? मैंने आपको भी पूछा था। ठीक है। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे कहा कि वीपीएच कल आएगा, और जब कल आ जाएगा तो मेरे से आप बात करना। आपने बोला कि सर आज नहीं आया, कल क्यों आएगा? मैंने कहा कल आएगा, कल मेरे से पूछना तो मैं बताऊंगा कल क्यों आया। सही है? तो हाँ सर, दूसरे दिन वीपीएच आया कि नहीं आया? दूसरा दिन आया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनिए सुनिए, दूसरे दिन वीपीएच आ गया। चलिए आ गया। ठीक है, दूसरे दिन वीपीएच आ गया, कंफ्यूजन आपकी आधी दूर हुई, लेकिन अभी कंफ्यूजन आपकी बनी है। बनी है नहीं बनी है उसमें? बनी है। ठीक है। एसपी इंस्टीट्यूट जो नॉलेज दे रही है, ये नॉलेज लाख रुपए में मिलना नहीं है। मैं नॉर्मल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल नॉलेज। हाई लेवल की तो बात छोड़ दीजिए, उसकी तो दूर की बात है। आपसे मैंने कहा था, पूछा कि 2 दिन से तो आप सोए नहीं, आपने कहा नहीं सोया। हमने पूछा आज आप सोएंगे, आपने कहा हाँ सोएंगे। मैंने आपसे कहा कि आज आपको नींद नहीं आएगी, जबकि 2 दिन आप भले जागो, आज आपको नींद नहीं आएगी। सही थी? नींद आई क्या रात में? नहीं नहीं, नहीं आई। तो सारी चीज़ों पर नज़र होती है हमारी, पता चलता है कहाँ कब क्या किसके साथ किस तरह से मामला हो सकता है। एक मतलब कि लॉजिक लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे फ्यूचर या पास्ट का पता होता है। एक लॉजिक, सामने वाले को देख करके क्या फीलिंग हो सकती है उसके साथ। सैफ क्या हुआ बोलो? सेफ का अभी तक नहीं बना। सैफ सेफ भाई का क्या अभी तक पायरस ही नहीं लगा। ठीक है, 25 लोग में 18 लोग बचे हैं, तो जो दीवाने थे वो भी हैं, बाकी जो है परवाने चले गए। सैफ कहाँ हो आप? सैफ है नहीं? ठीक सेफ है, नहीं है सर। सैफ को कॉल करता हूँ, कुछ लग रहा है उसको इमरजेंसी आई होगी।